अचानक लिको और रॉय को आसमान में ब्लैक रेक्वाजा की उपस्थिति का एहसास होता है। बादल फट जाते हैं और सूरज की रोशनी रेक्वाजा पर पड़ती। पोकेमॉन होराइजन्स एपिसोड 44 एपिसोड में फ्राइड एक सस्पिशियस टावर की जांच करने के लिए उस आइलैंड पर जाता है जहां एक्सप्लोरर्स कुछ रहस्यमयी गतिविधियों में लगे हुए हैं। फ्राइड उस टावर को ढूंढ निकालता है और देखता है कि स्पिनल के मैग्नेटॉन और बिहियम उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इसके बाद वह स्पिनल और उसके अम्ब्रियन को टावर के अंदर जाते हुए देखता है। फ्राइड वापस अपनी एयरशिप ब्रेव ओलिवाइन पर लौटता है और जो उसने देखा वह बाकी क्रू मेंबर्स को बताता है। फोटो देखते ही लिको और रॉय पहचान लेते हैं कि स्पिनल वही है जिसने लिको का पेंडेंट पहले भी चुराया था। यह समझते हुए कि यह वही टावर है जिससे एक्सप्लोरर्स ब्लैक रेक्वाजा को बुलाने की योजना बना रहे हैं। फ्राइड कैप्टन पिकाचू की बिजली का उपयोग करके इसे नष्ट करने का निर्णय लेता है। डॉट कहती है कि वह इसे बंद करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर सकती है। हालांकि फ्राइड जानता है कि जहाज को आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए वह लडलो से एक नाव तैयार करने के लिए कहता है। लिको और रॉय साथ आने की अनुमति मांगते हैं और फ्राइड मान जाता है, लेकिन वह बाकी सभी को एयरशिप पर रहने का निर्देश देता है। फ्राइड उनका ग्रुप नाव से आइलैंड पर पहुंचता है और फ्राइड उन्हें बिना आवाज किए रहने के लिए कहता है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वे आखिरकार टावर तक पहुंच जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से टावर का दरवाजा खुला पाते हैं। फ्राइड लडलो से लिको और रॉय का ध्यान रखने के लिए कहता है और टावर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दरवाजा अचानक बंद हो जाता है, जिससे फ्राइड और कैप्टन पिकाचू अंदर फंस जाते हैं। लिको और रॉय परेशान हो जाते हैं। फ्राइड स्पिनल को बताता है कि बाकी लोग उसके जाल से बच गए हैं। स्पिनल सामने आता है और बताता है कि यह टावर फ्राइड को कैद करने के लिए बनाया गया था। यह सुनकर फ्राइड लिको और रॉय को निर्देश देता है कि वे सही टावर की खोज के लिए निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर स्पिनल फ्राइड को बताता है कि वह एक रेजोनेंस जनरेटर का उपयोग कर रहे हैं जो टेरापगोस की तरह ही ऊर्जा उत्पन्न करता है ताकि वे रेक्वाजा को बुला सकें। फ्राइड को चिंता होती है कि अगर वे रेक्वाजा को बुला भी लेते हैं तो क्या वे उसे नियंत्रित कर पाएंगे। स्पिनल उसे बताता है कि 3 अन्य एडमिन्स पहले से ही रेक्वाजा को काबू करने के लिए मौजूद है। फ्राइड अपने चेरिजार्ड को बाहर भेजने की सोचता है, लेकिन स्पिनल उसे रोकते हुए कहता है कि इस जगह में चेरिजार्ड की उड़ान बेकार होगी। ऐसे में कैप्टन पिकाचू आगे आता है और स्पिनल के अम्ब्रियन से लड़ाई करता है। स्पिनल अपने अम्ब्रियन को स्नाल का उपयोग करने का आदेश देता है, जिसे कैप्टन पिकाचू डबल टीम से रोकता है। लड़ाई आगे बढ़ती है और कैप्टन पिकाचू थंडर पंच का उपयोग करता है, लेकिन अम्ब्रियन फाउल प्ले का वार करता है। फ्राइड इस दौरान सोचता है कि अब क्या किया जाए। तभी कैप्टन पिकाचू दीवार पर लगे एक क्रैक की ओर इशारा करता है, जिससे फ्राइड के दिमाग में एक योजना बनती। इसी बीच लिको, रॉय और लडलो उस आइलैंड पर कुछ भी नहीं ढूंढ पाते। तभी लिको के बैग से टेरापगोस बाहर आता है और लाइट हाउस की ओर इशारा करता है। अचानक लिको और रॉय को आसमान में ब्लैक रेक्वाजा की उपस्थिति का एहसास होता है। बादल फट जाते हैं और सूरज की रोशनी रेक्वाजा पर पड़ती है। लिको, रॉय और लडलो नाव पर सवार होकर लाइट हाउस की ओर बढ़ते हैं। चेल्सी देखती है कि रेक्वाजा ने अपना गार्ड डाउन कर लिया है और वह कॉरल और सिडियन को हमला करने का आदेश देती है। दोनों एडमिन्स अपने ग्लाली और गर्गानकल को रेक्वाजा पर ब्लिजर्ड और सॉल्ट की ओर से हमला करने का आदेश देते हैं। चेल्सी भी मेडिचम को साइबीम का उपयोग करने का आदेश देती है। इसी बीच लिको और रॉय अपने समूह के साथ लाइट हाउस पहुंचते हैं और एयरशिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स को उस जनरेटर के बारे में बताते हैं जिसका उपयोग रेक्वाजा को बुलाने के लिए किया जा रहा था। डॉट शटडाउन प्रोग्राम को पूरा कर लेती है, लेकिन उसे यह मशीन से डायरेक्ट कनेक्ट करना होगा। डॉट अपने पोकेमॉन की ओर देखते हुए कहती है कि वह खुद जाएगी। अगर लिको और रॉय बाहर लड़ सकते हैं तो वह भी लड़ सकती है। दूसरी ओर स्पाइनल और फ्राइड का बैटल दिखाया जाता है, जहाँ कैप्टन पिकाचू थंडर पंच का उपयोग करता है, लेकिन अम्ब्रियन बार बार उसे फाउल प्ले से रोकता है और कैप्टन पिकाचू को दीवार के पास फेंक देता है। फ्राइड अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाता है और कैप्टन पिकाचू को वोल्ट टैकल का उपयोग करने के लिए कहता है। अम्ब्रियन रिफ्लेक्ट का उपयोग करता है, लेकिन कैप्टन पिकाचू रिफ्लेक्ट से उछलकर दीवार में होल कर देता है। स्पिनल इस चाल से चौंक जाता है और फ्राइड चेरिजार्ड पर सवार होकर लाइट हाउस की ओर उड़ जाता है। इस बीच रेक्वाजा कोरल और सिडियन के हमलों से बर्फ में ढका हुआ है और चाल से उसे पकड़ने के लिए अल्ट्रा बॉल निकालती है। लिको और रॉय उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिडियन उन्हें चुनौती देता है। इसी दौरान एयरशिप घटनास्थल पर पहुंचता है और रॉय फुएकोको को स्टॉम्पिंग टैंट्रम का उपयोग करने के लिए कहता है, जिससे लाइट हाउस हिल जाता है। स्प्रिगाटिटो क्विक अटैक का उपयोग करके सिडियन और गर्गनाकल को डिस्ट्रैक्ट करता है, जबकि चार्ल्सी अल्ट्रा बॉल को रेक्वाजा पर फेंक देती है। हालांकि रॉय वाटरल से स्पार्क का उपयोग करवाकर उसे रोक देता है। मेडिचम साइबीम से पलटवार करता है, जिससे वाटरल हवा से गिर जाता है और रॉय उसे पकड़कर वापस बुला लेता है। कॉरल और ग्लाली अगला हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्राइड चेरिजार्ड के फ्लेम थ्रोवर से उन्हें रोक देता है। मर्डॉक एयरशिप को लाइट हाउस के ऊपर ले जाता है और डॉट नीचे कूदकर चार्ल्स का सामना करती है। वह अपने रोटोम फोन को जनरेटर में प्लग कर देती है और अपने प्रोग्राम से उसे बंद
कर देती। रेक्वाजा एक गर्जना के साथ बर्फ से मुक्त हो जाता है और ड्रेकोमीटियर का उपयोग करता है, जो क्षेत्र में भारी तबाही मचाता है और एक्सप्लोरर्स के रेजोनेंस जनरेटर को नष्ट कर देता है। मीटियर्स एयरशिप के चारों ओर गिरते हैं, जिससे यह जोर से हिलता है। कॉरल गुस्से में चिल्लाती है और रेक्वाजा पर हमला करने के लिए ग्लाली से कूदते हुए ड्रैगन पल्स में सेल्फ डिस्ट्रक्ट का उपयोग करती है। इस हिंसक विस्फोट से रेक्वाजा पीछे की ओर झुक जाता है और सीधे एयरशिप से टकरा जाता है, जिससे एयरशिप को भारी नुकसान होता है। ये देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि एयरशिप धीरे धीरे आकाश से गिरने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।